नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कि आपके बिजनेस को लॉस से कैसे बाहर लेके आया जाए। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। आपके बिजनेस को लॉस से बाहर कैसे लेके आया जाए, फिर चाहे वो प्रॉब्लम किसी भी तरीके की हो सकती है। जैसे धंधा नहीं चल रहा है, खर्चे बढ़े हुए हैं। बढ़ जाते हैं खर्चे, एकदम से बढ़ जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है कि किस वजह से बढ़ रहे हैं, या फिर मुनाफा नहीं हो रहा है, मार्जिन्स नहीं मिल रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं एम्प्लॉयज आपके। होता है, ये प्रॉब्लम्स होती हैं। या फिर कंपटीशन मार्केट में बढ़ गया है, या फिर जिसे हम कहते हैं एग्जीक्यूशन फेलियर होना शुरू हो जाता है। जो आप सोच रहे हो या करना चाह रहे हो, कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, पर वो वहां पे एंड मोमेंट पे जाके कैंसिल हो जाता है, या फिर फेल हो जाता है वो, या फिर एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे पा रहे हैं, या फिर प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं निकल के आ पा रही है। सो इन सब प्रॉब्लम्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए कैसे, किन दिशाओं को आपने देखना है और क्या क्या उपचार आप कर सकते हैं। मैं महावास्तु सर्टिफाइड आचार्य एंड ट्रेनर आचार्य दीपक ग्रोवर आपसे आज मैं डिस्कस करूंगा इन सभी चीजों के बारे में। कोरोना ने ऑलरेडी काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हैं, बट अब हमें अपने बिजनेस को ऊंचाई की तरफ, ग्रोथ की तरफ लेके जाना है। हम लेके जाएंगे अपने बिजनेस को, आपके बिजनेस को लॉस से ग्रोथ की ओर। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो आपका बिजनेस, सबसे पहले ये जानिए कि आपका बिजनेस किस टाइप का है। होम बेस्ड बिजनेस है, घर से ही बिजनेस कर रहे हैं आजकल, या फिर पार्ट टाइम बिजनेस है, या फिर ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, रिटेल बिजनेस है, या फिर होलसेल का है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है जैसे, या फिर रेंटिंग का बिजनेस हो सकता है, रेंटल बिजनेस, रेंटल इनकम आ रही होगी आपकी कहीं से, या फिर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का बिजनेस है, या फिर टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस है, या फिर एग्रीकल्चर बिजनेस है, या फिर आपका बिजनेस सर्विस बेस्ड है, या ट्रेडिंग का बिजनेस करते हैं। इन कैटेगरी में से किसी ना किसी तरीके का आपका कोई ना कोई बिजनेस होगा। अब हम जानते हैं इसके लिए हमें क्या करना है। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला मैं आपको देता हूं, आपको करना क्या है। दोस्तों, एक पेन और पेपर, वीडियो को पॉज करके अभी एक पेन और पेपर या फिर पेंसिल, ट्रायंगुलर पेंसिल लेकर आप बैठिए, उसमें नोट्स बनाइए। तो सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को लिखिए। प्रॉब्लम क्या आपको महसूस हो रही है। सबसे पहला पॉइंट, क्या प्रॉब्लम आपको महसूस हो रही है जिसको आप सॉल्व करना चाहते हैं। उसके लिए आप इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा, और इसके बाद आपके किस तरीके के गोल्स को आप अचीव करना चाहते हैं, आपके डिजायर्स क्या हैं, आप क्या चाहते हैं कि क्या हो जाए। ये तो प्रॉब्लम्स हैं जो आपने लिखी, अब आप क्या चाहते हैं कि क्या हो जाए, उसको आगे लिखिए। उसके बाद जो गोल्स को आप अचीव करना चाहते हैं, उस गोल्स के लिए आप किस तरीके से उसको गोल को अचीव कर सकते हैं, उसको लिखिए, उसके ऑप्शंस को लिखिए। इसको लिख के रख लीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है। ठीक, अब इसके बाद आते हैं कि हम एक फॉर्मूला लेते हैं इसके लिए, अपनी वर्किंग के लिए, जो कि एक, मैं आपको बोलूंगा कि ये सक्सेस फॉर्मूला, महावास्तु वर्किंग के लिए सक्सेस फॉर्मूला क्या हम फॉलो करेंगे। PSSR। कौन सा? PSSR। PSSR मतलब P मतलब प्रॉब्लम्स, S मतलब सिम्टम्स, सिम्टम्स के बाद सोल्यूशन, क्या सोल्यूशन मिलेंगे उसमें, और फिर रिजल्ट, क्या गोल या रिजल्ट आपको अचीव करना है। ये हम इस तरीके से वर्किंग के ऊपर चलते हैं, राइट। अब प्रॉब्लम्स के ऊपर आने से पहले मैं आपसे एक बार फिर से ये बात बोलना चाहूंगा कि पहले तो आप ये देखिए कि क्या आप जो काम कर रहे हैं, क्या वो सही है आपके लिए। जी, कोरोना के टाइम पे कई प्रॉब्लम्स हुई, कई बिजनेस की रेंज अभी आज की डेट में नहीं चल रही है, तो आप डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं, राइट। सो आप पहले तो ये देखिए कि आपकी यूनिक स्पेशलाइजेशन क्या है। आप, हर इंसान की यूनिक स्पेशलाइजेशन होती है, तो वो क्या है आपकी। तो आप अपना सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट करिए। तो सेल्फ असेसमेंट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि गीता, जो महावास्तु की, जो डॉक्टर खुशदीप बंसल जी ने गीता लिखी है, जिसमें गीता को सहेजा है, जिसको बहुत ही सुंदर तरीके से सहेजा है, प्रॉपर हिंदी में दिया है। उसके लास्ट में जाके अगर आप देखेंगे तो सारनियां दी हैं, जिन सारनियों से आपको पता चलेगा कि आप रजस के हैं या सतव के हैं या तमस के हैं, आपका गुण कौन सा प्रमुख है। ठीक, या फिर आप नो योर प्रकृति, जिसके थ्रू आप अपना सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आप एक्शन मैन है या नॉलेज मैन है। नॉलेज, या फिर जिसे हम कहते हैं आइडिया मैन है, आप सोचते हैं या ज्ञान के इंसान है,
या फिर आप पीपल या फिर रिसोर्स मैन हैं। आप पीपल या रिसोर्स मतलब आप लोगों से जुड़ने वाले या लोगों से काम करवाने का आपके अंदर वैसा स्पेशलाइजेशन है, या फिर आप एक्शन बेस्ड है, एक्शन करने वाले में अलग अलग तरीके के लोग हैं। तो उसमें से आप कौन हैं, आप अपने आप को पहले पहचान लीजिए। जब आप अपने आप को पहचान लेते हैं तो बहुत ही सुलझ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, जब हम अपने आपे को पहचान लेते हैं तो सुलझ जाते हैं कि हमें एक्चुअल में क्या करने से पैसा आएगा या हमें संतुष्टि मिलेगी और हम अपने परम को पा सकते हैं। जी बिल्कुल, अपने आपे को पहचानने से ही हम अपने परम को पहचान सकते हैं, अपने परम को पा सकते हैं। ठीक, तो इसके बाद अपनी उसी में फिर ये देखिए कि आपकी मेजर स्ट्रेंथ क्या है। क्या आपकी मेजर स्ट्रेंथ जो है आपकी स्किल्स के साथ मैच कर रही है, राइट? तो अपनी स्किल्स क्या क्या है आपके पास, उसको पहचानिए। तो मैं आपको ये चीज एक की पॉइंट दूंगा कि आपके पास जो की स्किल्स है जो है, पहले तो ये देखिए कि आपके पास की स्किल्स क्या है और जो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आप मास्टर हैं हर चीज के, है ना? तो आपके पास जो स्किल्स नहीं है और वो आप उसमें नहीं अचीव कर सकते या इंटरेस्टेड नहीं है और वो आपके बिजनेस के लिए जरूरी है, तो उसके लिए राइट पर्सन को हायर करना है। ये ध्यान रखना है, हर चीज में नहीं घुसना है। जिस स्किल के अंदर आप परफेक्ट हैं, जिस काम के अंदर आप परफेक्ट हैं, उस काम को जब आप अच्छे तरीके से करेंगे तो आप एक्सेल कर पाएंगे, अपने काम को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो अपनी स्किल को पहचानिए। स्किल्स किस तरीके की स्किल हो सकती है? आपकी कम्युनिकेशन स्किल हो सकती है कि आप बात कैसे करते हैं, कम्युनिकेट कैसे करते हैं, लोगों से मिलना जुलना, बातें करना। या फिर दूसरी स्किल हम बात करें तो टीम वर्क कैसा है आपका, राइट? आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल कैसी है, लीडरशिप स्किल कैसी है, मोटिवेशन स्किल कैसी है, या फिर लिसनिंग स्किल कैसी है? आप सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, सुनते हैं या नहीं सुनते हैं? ये ध्यान रखिए कि आपकी लिसनिंग स्किल कैसी है। बस बोलते रहते हैं, बोलते रहते नहीं, आप सुनते भी है या नहीं है सामने वाले को। ये स्किल्स हैं अपने आप में। इन स्किल्स को आप ध्यान से देखिए कि आपके अंदर ये स्किल कितनी अच्छे तरीके से काम कर रही है, राइट? फिर उसके बाद पीपल स्किल, आप लोगों को कैसे आप अरेंज मैनेज कर सकते हैं, लोगों से काम करवाने के लिए या कनेक्टिविटी बनाने के लिए। ठीक, इंटरपर्सनल स्किल कैसी है, या फिर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, या फिर टेक्निकली जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है अपने बिजनेस के अंदर, टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं उसको आप कैसे हैंडल करते हैं। आपके अंदर क्या वो स्किल है? अगर नहीं है तो जबरदस्ती आप लेके लगे रहेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, आप पहुंच नहीं पाएंगे कहीं पे। उसके लिए राइट पर्सन को हायर करना जरूरी है। और राइट पर्सन राइट मशीन पे आके काम कैसे करे, यही हम वास्तु के थ्रू हम वर्किंग करेंगे। जब आपके सही जोन पकड़ में आएंगे, सही जोन्स को जब आप बैलेंस करेंगे तो सही इंसान आपसे जुड़ना शुरू हो जाता है और मिलता है और आपको हाथ पकड़ के आगे लेके जाता है कि हाँ हमने मिल के आगे काम करना है, राइट? सो सबसे पहली प्रॉब्लम जो कि हमने डिस्कस करी थी, जो सबसे पहली प्रॉब्लम है, धंधा नहीं चल रहा है, काम नहीं चल रहा है। काम ना चलने के क्या क्या कारण हो सकते हैं कि भाई फुटफॉल नहीं है, राइट? या फिर सेल्स नहीं हो रही है, कस्टमर नहीं आ रहे हैं, यही होती है। अब इसके लिए कस्टमर ना आने के कारण हम देखेंगे महावास्तु के जोन्स के अकॉर्डिंगली, राइट? 16 दिशाएं होती हैं और उन 16 दिशाओं के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रॉब्लम के लिए आपको कौन से जोन को देखना है। तो सबसे पहले आप इस प्रॉब्लम के लिए आप देखेंगे नॉर्थ को। नॉर्थ होती है अपॉर्चुनिटी की। तो आपके काम के लिए अपॉर्चुनिटी आना, पैसे की अपॉर्चुनिटी आना ही है, कस्टमर आना, राइट? तो कस्टमर आने के लिए नॉर्थ आपका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो नॉर्थ जोन होता है जल तत्व का, वाटर का। तो वहां पे कहीं फायर या फिर अर्थ एलिमेंट रेड कलर या येलो कलर की फॉर्म में तो नहीं है, वहां पे कोई कर्टन्स या फिर वॉल कलर की फॉर्म में ऑब्जेक्ट्स या स्टॉक ऐसा कुछ पड़ा हो, या फिर स्टोर रूम बना रखा हो या टॉयलेट बना रखा हो, पॉसिबल है, राइट? या फिर किसी तरीके की खराब सामान वहां पे पड़े हो, पॉसिबल है। तो वैसे कुछ सामान हो या पेंट हो, उसको आपने वहां से हटा देना है। फिर से बोलता हूं, नॉर्थ में आपके अगर लाल रंग है या पीला रंग है या टॉयलेट है या कोई खराब सामान पड़ा है या स्टोर रूम बना रखा है, उसको वहां से आपने हटा देना है, स्टोर रूम को क्लियर कर देना है। अगर टॉयलेट है तो उसके जो इंडियन टॉयलेट सीट होती है उसके चारों तरफ, या वेस्टर्न टॉयलेट सीट है तो उसके 3 तरफ आपने नीली पट्टी लगा देनी है और वो उसका उपचार है। और अगर स्टोर रूम है
तो वहां पे आपने नीला बल्ब जला देना है, या फिर हल्का सा पिस्ता ग्रीन कलर जो होता है वैसा पेंट कर देंगे आप वहां पे, तो भी आपका उपचार हो जाएगा, राइट। इसके बाद अगले जोन पे आते हैं जो कि होता है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट होता है कैश फ्लो का, फाइनलाइजेशन का, फायर का, जो कि आपकी अपॉर्चुनिटी आ रही है, कस्टमर आ रहा है, कस्टमर को आने के बाद में फाइनलाइजेशन नहीं हो रही है। भाई बिकना भी तो चाहिए ना सामान, बिक नहीं रहा है तो डील क्लोज नहीं हो रही है, तो उसके लिए आप क्या देखेंगे, फाइनल सेल हो जाए ताकि, तो उसके लिए साउथ ईस्ट जो कि फायर एलिमेंट, वहां पे लाल रंग हो सकता है, हरा रंग हो सकता है, थोड़ा सा पीला भी हो सकता है, पर नीला या काला नहीं होना चाहिए, ठीक। तो वहां पे नीला या काला रंग है, या टॉयलेट है, या स्टोर रूम है, राइट, या फिर खराब इलेक्ट्रॉनिक डेड स्टोरेज बनी हुई है, तो उसको वहां से साफ कर दीजिए, वहां से हटा दीजिए। नीला रंग दीवार पे या काला रंग वहां पे कोई स्टैंड के फॉर्म में, रैक्स के फॉर्म में पड़ा हो, पॉसिबल है, या वाटर के स्टोरेज बनी हुई हो, पूल बना हुआ हो सकता है आपके घर में या फिर आपके शोरूम में, दोनों जगहों पे देखिए कि उस दिशा में ऐसा क्या सामान है जिसके कारण आपकी डील्स फाइनल नहीं हो रही है, या जो कस्टमर आ रहे हैं वो सामान नहीं खरीद के लेके जा पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको अपने साउथ ईस्ट को देखना है जहां पे नीला या काला रंग नहीं होना चाहिए, ठीक। इसके बाद आता है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है आपकी प्रोडक्ट, आपकी शॉप, आपके प्रोफेशन की अट्रैक्शन बनाने के लिए। भाई आए तो सही, भाई रुके भी तो सही, पसंद भी तो करें। पसंद करना, अट्रैक्ट होना, चल के आना, अट्रैक्शन देना नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट का काम है। तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट भी जल की दिशा का जोन है। तो उस जोन में आपको क्या करना है, आपने वहां पे ये देखना है कि भाई वहां पे लाल रंग, पीला रंग, टॉयलेट अर्थ एलिमेंट की फॉर्म में तो नहीं है, स्टोरेज तो नहीं है, या फिर वहां पे डेड स्टोरेज तो नहीं है। अच्छा, इसके लिए आपको मैं एक और सुझाव देता हूं, अगर वहां पे साफ है तो आप अपनी प्रोडक्ट रेंज, सैंपल प्रोडक्ट जो कि आपके बेस्ट क्वालिटी के हो, ये ध्यान रखना, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट रेंज के सैंपल्स को आप अपनी दुकान के, अपने शोरूम के, अपनी फैक्ट्री के डिस्प्ले में, एक डिस्प्ले बना रखा होगा आपने, या नहीं है तो बनाइए, अपनी फैक्ट्री के नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में एक डिस्प्ले डेमो शोरूम बनाइए, वहां पे अपना नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में डिस्प्ले बनाइए जिसमें बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स रखिए अपने। तो वो प्रोडक्ट्स जैसा आप वहां पे रखेंगे ताकि उससे लोग अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, जो आपके कस्टमर्स हैं, जो आपके क्लाइंट्स हैं, वो अट्रैक्ट होंगे उससे, ताकि वो आपके माल के ऊपर पसंद करके लेने आए, ताकि वो और किसी के ऊपर ना जाए, ठीक। इसके बाद आता है ईस्ट। ईस्ट होता है सोशल कनेक्शन देना, सोशली नेटवर्क बनाना। आपका नेटवर्क कितना स्ट्रांग है, सोशली कौन आपको रेफर कर रहा है, आपके लिए आपको कनेक्ट कौन करके दे रहा है, राइट। सो वो सोशली कनेक्शन बनाने के लिए आपका ईस्ट के थ्रू बनता है। तो वहां पे आप एक तो क्लियरेंस कर दीजिए, जो भी डीक्लटर कर दीजिए वहां पे, उसके अलावा आप थोड़े से ग्रीन प्लांट्स या फिर हल्का सा ग्रीन पेंट भी अगर वहां पे कर देंगे तो भी उससे वो जोन बैलेंस हो जाता है, ठीक। और वहां पे भी अगर टॉयलेट होगा तो भी आपके सोशल कनेक्शन नहीं बन पाएंगे, और आपका अगर काम ही ऐसा है जिसमें मार्केटिंग का है या कनेक्टिविटी चाहिए, सेल्स कैसे होगी। तो सेल्स सही होने के लिए मार्केट तक पहुंचना, मार्केट से कनेक्ट कर पाना, उसके लिए ईस्ट जिम्मेदार होता है। तो ईस्ट के लिए आपको वहां पे अगर टॉयलेट हो तो उसके ग्रीन टेप लगा दीजिए या ग्रीन पेंट कर दीजिए, ठीक। इसके अलावा अगर वहां पे स्टोर हो तो स्टोर को खाली कर दीजिए, है ना, या फिर ग्रीन बल्ब चला दीजिए वहां पे। सिंपल उपचार है महावास्तु के, बहुत ही सिंपल, राइट। तो इसके बाद आता है साउथ वेस्ट जोन। साउथ वेस्ट होता है आपके कस्टमर के साथ, आपके क्लाइंट के साथ आपका रिलेशन कैसा है। भाई माल लेने आ रहा है, आपके साथ उसका रिलेशन कैसा हो रहा है, गुस्से में लेके तो नहीं जा रहा है ना। ऐसा भी हो सकता है कि गुस्से में या फिर खुंदक खा के जा रहा हो, तो आपके क्लाइंट के साथ या तो फिर एम्प्लॉय भी हो सकता है वहां पे सही रिलेशन ना मेंटेन कर रहे हो, या फिर आप बैठ तो गए लाल ला के तरीके से, पर वहां पे जो है वही कस्टमर आया, हाँ भाई होगा तू, नहीं, आप उसके साथ कैसा रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं, है ना। तो वो रिलेशनशिप आप किस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं, उसके लिए साउथ वेस्ट जोन जो कि रिलेशनशिप का जोन होता है क्लाइंट के साथ स्पेशली, वो जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है। तो वहां पे हरा रंग नहीं होना चाहिए या फिर ब्राउन कलर नहीं होना चाहिए,
लाल रंग भी वहां पे नहीं होना चाहिए, टॉयलेट भी वहां पे नहीं होना चाहिए। ठीक, तो उस जोन में आप पीला रंग कर सकते हैं। क्रीम कलर ऑल ओवर में हो चलेगा, पर वहां पे आपके जो है लाल रंग और हरा रंग नहीं होना चाहिए। किसी के यहाँ पे फैक्ट्री में भी टॉयलेट भी अगर वहां पे होगा, या फिर शोरूम में भी टॉयलेट भी अगर वहां पे होगा, तो भी वो प्रॉब्लम करेगा। ठीक, तो उस दिशा में आप बैलेंस करके रखिए। और हाँ, अगर आपका ट्रायल रूम भी अगर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट दिशा में होगा, तो भी जो क्लाइंट आएगा वो जब वहां पे ट्रायल करेगा, अपने कपड़े पहनेगा, तो कपड़े पहनते हुए उसको वो चीज पसंद आएगी। तो जब चीज पसंद आएगी तो वो खरीद के ही लेके जाएगा। तो ये भी एक उपचार है।